बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तरक्याती बजट में इजाफा किया है। कराची समेत सिंध की तामीर करते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिखकर खबरदार कर दिया, बारिशों में शहरी रुल जाएंगे। बल्दियाती मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह अदा की जाए, जुल्फिकार शाह। सिंध हुकूमत ने नैबजदा 4 अफसरान को पोस्टिंग के अहकामात जारी कर दिए। सॉलिड वेस्ट चाइनीज कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाह अदा ना कर सकी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने घोस्ट अफसरान का पेट्रोल बंद कर दिया। शहरियों को आलूदा पानी की फराहमी रोकी जाए, हाजी नवाज अली बरोही। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि 2008 था 2009 में तरक्याती बजट 55 बिलियन था, लेकिन हमने 2017 था 2018 में 274 बिलियन रुपए का तरक्याती बजट दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के दौरान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तरक्याती बजट के लिए मुख्तस रकम में काबिल कदर इजाफा किया है। 2008-9 के दौरान तरक्याती बजट 55 बिलियन रुपए मुख्तस था, जबकि 2017-18 में 274 बिलियन रुपए तक बढ़ाया गया, ताकि सिर्फ लोगों की जिंदगी, रोजगार और खुशहाली में इजाफा हो सके। ये बात उन्होंने UNDP के ज़ेर एहतमाम सूबाई हुकूमत और पायदार तरक्की के अहदाफ यूनिट के ताउन से मुकामी होटल में मुनक़्क़िद तकरीब में खिताब करते हुए कही। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पॉलिसी डायलॉग में हर शोबे से लोगों की मौजूदगी बेहतर नताइज देने का सबब बन सकेगी। ये 17 गोल्स UNDP के नहीं, हमारे अपने गोल्स हैं। हम अपने गोल्स पर चलने में आसानी के लिए मुर्तब करते हैं ताकि इन पर चला जा सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। हमने मिलेनियम गोल 2015 तक मुकम्मल करना था, इनमें कई रुकावट शामिल। हमारी अमन की सूरत हाल में सूबे को छोड़ दें, कराची में जाना मसला था। मेरे सूबे के लोगों को अमन देना तरजीह थी और इसे तबाह करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूरी हुकूमत की मशीनरी जब तक बाइख्तियार नहीं होगी तो काम करना मुश्किल होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि असेंबली में क्या होता है, यहाँ तो पगड़ियाँ उछाली जाती है। ये तासुर गलत है कि सबसे ज्यादा बजट और कानून साजी सिंध असेंबली में होती है। बाज़ लोग 3-3 घंटे बोलकर खुश होते हैं। इतनी बात से तो नताइज से बेहतरी के रास्ते निकलते हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि पायदार तरक्की के हदाफ, जिसका वाकई में अवाम की जिंदगी और मईशत के फरोग पर बराह रास्त असर पड़ता हो, एक अहम मौजू है। उन्होंने कहा कि SDGs और मुताल्लिक़ अहदाफ को हासिल करने के लिए आला सतही सियासी फोरम्स को अवामी इदारों और पॉलिसीज के साथ मुतहर्रिक करने और इसकी हौसला अफजाई और ताउन के लिए जरूरी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर वाटर बोर्ड की तारीख बता दी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को एक खत लिख दिया। लिखे गए खत में मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि शहर में इंतहाई नाक़िस सेवरेज सिस्टम और इसके हवाले से वाटर बोर्ड की गफलत और लापरवाही आइंदा मानसून के दौरान शहर की सूरत हाल को मजीद अबतर बना देगी और शहरियों को बेहद खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा शहरियों को तबाही से बचाने के लिए इदारा फराहमी और निकासियाब को फौरी इक़दाम की हिदायत की जाए। खत में मेयर कराची ने वज़ीर आला सिंध से कहा कि अगर इस ज़मन में फौरी इक़दाम ना किए गए तो बारिश के दौरान शहरियों को तकलीफ की सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। जबकि सड़कों की तामीर और मरम्मत लगाया गया हुकूमत सिंध, KMC और DMCs का पैसा ज़ाय होने का भी खदशा है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा कि कराची में बल्दियाती निज़ाम आगाज से ही फराहमी और निकासियाब KMC इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत काम करता रहा, जिसे 1957 में KDA को मुंतकिल कर दिया गया और फिर 1982 में कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का क़याम अमल में लाया
लाया गया, जिसका चेयरमैन मेयर एडमिनिस्ट्रेटर नाजिब कराची को बनाया गया, जबकि सूबाई वजीर बल्दियात सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत इदारा फरामी और निकासियाब के चेयरमैन अब वजीर बल्दियात हैं। शहरियों के वसी तर मफाद में शहर में सेहत बख्श माहौल की फरामी बिला तात्तुल मुहैया करने के लिए इदारा फरामी और निकासियाब को हिदायत जारी की जाए। जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि सेवरेज सिस्टम के लिए मुतबादिल इंतजामात अमल में लाएं, जिससे बरसाती नालों को सेवरेज से महफूज रखा जा सके और बारिश के दौरान इनके ओवरफ्लो होने का खतरा बाकी न रहे। मेयर कराची ने खत में मजीद कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नौ तामीर शुदा सड़कें नाकिस सेवरेज निज़ाम और ओवरफ्लो की वजह से दोबारा टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और इनकी तामीर और मरम्मत पर लगाई जाने वाली रकूम ज़ाय हो जाती है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया, लेकिन क्या हमारा पोस्ट ऑफिस का निज़ाम इतना जदीद है कि वो बर वक्त पहुँचा देगा? जबकि जदीद दौर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी किया जा सकता था और एक व्हाट्सएप पर वज़ीर आला को 3 सेकंड में आपका मुद्दा बहरहाल समझ में आ जाता। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KMC यूनियन के सदर जुल्फिकार शाह ने वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुतालबा किया है कि बल्दियाती मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। KMC सज्जज यूनियन के सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा है कि KMC DMCs के मुलाजमीन को माह अप्रैल की माहवार तनख्वाह 10 मई के बाद अदा की गई, जबकि ईद उल फितर का त्यौहार 5 या 6 जून को मनाया जाएगा और ये मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। लिहाजा ईद उल फितर के मौके पर माह मई की माहवार तनख्वाह मई के आखिरी हफ्ते में अदा की जाए, ताकि एहतिकाफ में बैठने से कबल ही मुलाजमीन अपने अहलो अयाल की ईद की खरीदारी को भी मुमकिन बना सकें और ईद उल फितर का कबल अज़ वक्त एहतिमाम कर सकें। सदर KMC यूनियन जुल्फिकार शाह ने वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी फाइनेंस से मुतालबा किया कि KMC DMCs के मुलाजमीन को ईद उल फितर से कबल ही मई की माहवार तनख्वाह की अदायगी के लिए फौरी बंदोबस्त किया जाए और KMC DMCs के लिए ओजरटी फंड फौरी तौर पर जारी किए जाए, ताकि मुसलमान अपने सबसे बड़े मजहबी त्यौहार की खुशियों में शरीक हो सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। नैब से प्ली बारगेन करने वाले 4 अफसरान को सिंध हुकूमत ने तैनात कर दिया, बाकी अफसरान मायूस हो गए। देखते हैं इस हवाले से अजीज आरिफ की ये रिपोर्ट। आदावर, खबर अच्छी भी है, बुरी भी है, मिली जुली है, हाथ में मेरे कुछ नहीं है। जो कुछ होगा वो पर्दा स्क्रीन पर होगा। बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत, ठंडी इमारत जिसको मैं बोलता हूँ, वो यकीनन ठंडी है, लेकिन इसके लोग अभी बहुत सारे महफूज हैं। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, टाउन की सतह पे, तहसील की सतह पर हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात वो अताब में आए हुए थे नैब के। अच्छा, कुछ अरसे पहले नैब बड़ी फाल रही और उसने वाकई काम भी किया और बहुत सारे केसेस को उसने हैंडल किया और उसको काम शुरू किया और काम शुरू करने के साथ साथ उनको बुलाना शुरू किया। ऐसे अफसरान की एक तवील फहरिस्त है और अभी तो मैं आपको ये ठंडी इमारत ही दिखा रहा हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की, लेकिन ये कि ये बल्दियात की बड़ी अहम इमारत है इसलिए दिखा रहा हूँ, वरना अंदरूनी सिंध के अफसरान, कराची के अफसरान, उन सब की मिली जुली एक मिक्स प्लेट है जो कि हमारे मुलाजमीन पर अताब बने रहते हैं और 42 होता है तो हमारे पसीने छूटते हैं। ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तहत हमारे मुलाजमीन पर और सिंध के लोगों पर अज़ाब बने हुए थे, ठीक है, और अभी भी बने हुए हैं। अभी भी अफसरान जो है वो बाज नहीं आ रहे। अच्छा, मुसीबत ये है कि जो मनसब पे बैठे होते हैं वो समझते हैं कि हम हमेशा के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि आप उठा के तारीख देख लो कौन कौन नहीं आया, मैं आपको तारीख गिनवा भी दूंगा, लेकिन बहुत सारे अफसरान आए, बहुत सारे मुंतखब लोग आए। एक पीरियड होता है, उसके बाद वो घर चले जाते हैं और फिर सड़क पे पैदल घूम रहे होते हैं, उनको कोई सलाम भी नहीं कर रहा होता। ऐसे ऐसे मनाजिर मैंने देखे हुए हैं। आज जो लोग मनसब पे बैठे हैं कल वो नहीं होंगे, कल वो नहीं होंगे, लेकिन उनके पीछे अभी लोग सलाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नैबज़दा हो गए तो फिर लोग उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यही बातें मैं 4 साल से करता आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आती। बहरहाल, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपने काम किए जा रही है, वो आज बताना है कि सिंध गवर्नमेंट अपने काम भी किए जा रही है, इसलिए कि सिंध और नैब 2 तज़ाद महकमे हैं, प्लस माइनस हैं, ये मिलते ही नहीं है ना। मिलते हैं तो झटका लगता है, पटक पटक पटक। अब वही है कि हमारे कुछ अफसरान थे वो नैबज़दा हो गए,
उनको बुलाया गया। ये कराची से बाहर की भी बात कर रहा हूँ मैं, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, दुर्रे सिंध के अफसरान की बात कर रहा हूँ, उसमें कराची के भी अफसरान शामिल है। उनको बुलाया गया, कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है, प्राइवेट लोग भी शामिल है, उसके अंदर सब लोग शामिल हैं और वो लिस्टें बनाई हुई है नैब ने। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि जो नैब की जो लिस्टें बनी हुई हैं वो कैसे बनी हुई होती हैं। वो ये लिस्टें आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये लिस्ट है और इसके अंदर अगर आप साइड में देखोगे नंबर तो 700, 800, 1200, 700, 800, 1200, पता नहीं कितने नंबर है। इसका मतलब एक तवील फहरिस्त है और नैब के पास इतने ऊंचे ढेर है फाइलों के। इनमें जो है कुछ वो है जो प्ली बार्गेन, जो बार्गेन करके आ गए हैं वापस, बार्गेनिंग करके वापस आ गए हैं किसी और लोगों ने 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 9 करोड़, पता नहीं कितने कितने जो है यानी कबूल करने के बाद हिजाब भी कबूल किया और कबूल करने के बाद उन्होंने कहा कि हम ये आपको वापस दे रहे हैं। ये भी माना। अगर मैं करीब से दिखा सकूं कि ये लेटर आप करीब से देखो तो ऊपर लिखा हुआ भी है कि कितने कितने अमाउंट आए, कितना आपने तय किया, कितना हो गया, कितना दे दिया, कितना बाकी है। पहले वाला ज़रा कम दिखाऊंगा जिसमें नाम है, जिसके अंदर ओहदे हैं, वो कोशिश करूँगा हल्का सा आप देख लो, ना आए तो अच्छा है। पर्दा डला रहा है, अच्छा है, रमज़ान है और वैसे भी कहा जाता है कि जो चीज़ पर्दा डाल सकते हो डालो, जितना मैं डाल सकता हूँ डालता हूँ, जब तुम लोग हद कर देते हो तो फिर मैं भी फेंक देता हूँ। तो ये लिस्ट आप देख रहे हो, पता नहीं सैकड़ों में है, हज़ारों में है ये। तो मेरे पास तो चंद है, तो मेरा मसला चंद का था, वरना मैं बहुत सारी लिस्टें आपको दिखाता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये लिस्टें हैं, उसके अंदर आप नाम भी देख रहे हो, सब देख रहे हो, कितने पैसे आपने कबूले थे और कितने आपने नैब को दे दिए और फिर आप बाहर आ गए। चलो ये भी खबर अच्छी है कि आप बाहर आ गए, आपने तौबा कर ली। मेरे पास इतना ये है कि किसी ने 1 करोड़ 20 लाख दिए, किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 3 करोड़ दिए। मेरे पास कन्फर्म इतना, और ये आज की नहीं है, 8 महीने साल की पहले के जब उन्होंने पैसे दिए थे। एक साहब ने अपना मकान बेचा, एक मकान बेचा और मकान बेच के पैसे नैब में अदा कर दिए और अपनी जान बचा ली, बाहर आ गए। ऐसे बहुत सारे अफसरान हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि फंसे नहीं बुरी तरह। और उसमें कुछ अफसरान ऐसे हैं जो दरिया दिल थे, उनके हाथ खुले हुए थे। बहुत गरीबों की मदद भी की उन लोगों ने, बहुत मदद की गरीबों की। उनको गरीब दामन उठा उठा के दुआएं भी देते। ऐसे अफसरान भी है, लेकिन ये कि वो भी शिकंजे में आ गए थे। लेकिन ये कि फैसला तो ऊपर की ज़ात करती है, उसको कौन सी अदा पसंद आ जाए और आपके गुनाह माफ़ हो जाए और आपको जन्नत मिले जाए और दुनिया के अंदर भी आपको सुरखरू कर दे, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात पर मैं और आप, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम किसी को कुछ कहें। ये जो प्ली बार्गिन करके अफसरान हमारे आ गए। अब मैंने कहा ना, सिंध गवर्नमेंट और नैब ये है। सिंध गवर्नमेंट ने एक काम किया, काम ये किया कि उनमें से कुछ अफसरान के, जहाँ तक मेरी इतलात है, क्योंकि वो इंग्लिश में है ना, अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसको पढ़ता। मैंने कहा छोड़ो, चश्मे का नंबर भी ज़रा बदल गया। तो इसके अंदर कुछ फिगर कम वम करके, वो सब मैं दिखा रहा हूँ ना, स्क्रीन पे दिखा दूँगा आपको, लेटर सारे दिखाऊँगा। तो वो लेटर भी दिखा देता हूँ जो पूरा सिंध गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि ये इतने लाख कर देंगे, दे के आए हैं और ये दे के आए। आपने 4 अफसरान उनमें से उनको बहाल करके उनको पोस्ट कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने पोस्ट कर दिया, उनकी पोस्टिंग दे दी है। ये है खबर। अगर सिंध गवर्नमेंट इतनी दयालु है, इतनी रहम दिल है, उसका दिल इतना तेज़ धड़कता है, तो मेरा भाई बाकी जो आए हैं वो क्या छूट है, वो भी तो क्लियर होके आए ना, दे के आ गए ना, नैब ने क्लियर करार दे दिया ना, तो अब क्या रह गया, उनको भी पोस्ट कर दो। उन गरीबों को क्यों मारा हुआ है? इन 4 अफसरान को तो आपने कबूलियत में ले लिया और उनको पोस्टिंग के लिए ऑर्डर जारी कर दिए। दिखाओ भाई स्क्रीन पे ऑर्डर, लेकिन ज़रा दूर से दिखाना ताकि किसी का नाम वाम नज़र ना आए। ऑर्डर मेरे पास है, मुझे नहीं हटाना, लगा के रखो, आज मुझे नहीं हटाना। कि स्क्रीन पर वो ये नाम चल रहे हैं जिनकी तैनाती हुई है, 4 अफसरान की जो लेटर लिखे हुए हैं, और वो लेटर भी है जिस सामने। अच्छा, सारे लेटर चलाओ, मैं बताता नहीं हूँ, सारे लेटर चलाओ। तो ये लेटर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के देख रहे हो, जिसमें वो तैनाती की गई है, ये मेरे पीछे चल रहे हैं सारे, और इन अफसरान को आपने पोस्ट कर दिया। 4 अफसरान को कर दिया, 16 एक थे, कुछ और थे, तो इनको भी आप कर दो तैनात, पोस्टिंग दे दो इनको, रिटायर होंगे, घर जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। या तो फिर सबको फारिग कर दो कि नहीं भाई सब जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं सब जाओ।
जब नैब से आंकड़ा है तो क्या वो नैब के लोग थे जिन्होंने नैब ने खामोशी से पकड़ लिया था अपने लोगों को, उनसे पैसे लेके उनको वापस भेज दिया, या पैसे के समेत भेज दिया था वापस उनको, या आपको पता चल गया और आपने उनको पोस्टिंग नहीं दी? और ये 4 जो थे मेरा ख्याल है बहुत ही गरीब होंगे बेचारे, बहुत गरीब होंगे। आप दयालु आदमी हो, सिंध हुकूमत वालों, आपको तरस आ गया होगा, आपने इन 4 को पोस्टिंग दे दी, उनको बाकियों को मार के रखा हुआ है। क्यों मार के रखा हुआ है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप इतने दयालु हो तो सरकारी ख़जाने का मुंह खोलो ना यार। मुझे पता है 123.5 बिलियन रुपए कम दिए वफाक ने 10 माह में, आपने इजलास किया, मैंने दिखाया भी था। आपकी अपनी तो बहुत जनरेट आपकी भी तो है, आप भी तो पैदा करते हो ना यार, पैसे आपके भी तो है ना, वो भी आते होंगे। गैर तरक्याती अखराजात आप कम कर रहे हो, वज़ीर आला साहब बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कम होना चाहिए। मेयर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, जो पोस्टिंग में नहीं थी उनके पेट्रोल ही बंद कर दिया। अबे जो है उनके भी बंद करो, 1 लाख से ऊपर जो है उन सबके पेट्रोल बंद कर दो, 1 लाख से ऊपर वाली तनख्वाहों के पेट्रोल बंद कर दो। ये 1 लाख का पेट्रोल अभी वैसे ही इतने डाल लेते हैं यार, वो 1 लाख का पेट्रोल छोड़ो, इनको कन्वेंस अलाउंस दो, बोलो वो भी काफ़ी है। और वो पैसे बचा के मेरे नीचे मुलाजमीन को डिलीवर करो। जहाँ तुम कमोडेशन के पैसे नहीं दे रहे मेयर साहब, 2 साल 3 साल हो गए, जहाँ तुम मेरे दूसरे लोगों को पैसे नहीं दे पा रहे, मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन जिनके सिटी वार्डन कल मैंने बताया था, जिनकी बेवा नहीं तो बस जिनकी बीवियाँ वो बेवही हो गई, हाँ बेवही है, वो सिटी वार्डन तो मुर्दा लाशें इस शहर में घूम रहे हैं, उनकी बीवियाँ भीख मांग रही है। कल मैंने बताया था भीख मांग रही है। सिटी वार्डन अपनी बीवी को बोल रहा जाके भीख मांगो, बच्ची को साथ ले जाओ। लोग बड़े दयालु है, रमज़ान में भीख देते हैं, जाके लेके आओ, मैं भी खाऊंगा तुम भी खाओ। और जो हमारे ऊपर बैठे हुए उनको बड़ा माल चाहिए, उनको भी मुझे पहुंचाना होता है, उनको भी देना होता है, उनको भी जाके दूंगा। भीख के पैसे खा रहे हो तुम लोग, वर्दी के पैसे खा जाते हो। कितने भत्ते पे छोड़े हुए, लिस्टें निकालूं, नाम बताऊं? है अफ्तार पार्टी करते हो, 50 आदमी को दस्तरखान पे बैठाते हो, पैसा वो जो उसकी बीवी सिटी वार्डन की भीख मांग के ला रही है, उससे जो शाम को वो तुम्हें भत्ते के पैसे पहुंचाता है, उसकी अफ्तारी खिला रहे हो 50 आदमी को रमजान मुबारक में, और गोलू मारे जा रहे हो डीजल पे भी। कितनी गाड़ियां तुम्हारी सही है, कितनी खराब है, कितना डीजल ले रहे हो, मार के रखा हुआ है हमारे मुलाजमीन को। पैदागिरी मुस्तकिल होने वाले ईद देख, रमज़ान जाता देख रहे हैं, और ये ईद उल फितर आती देख रहे हैं, बीवी को बोल ले जाओ भीख मांगो, बेटी को साथ ले जाओ। दूर वाले इलाके में जाना, कहीं रिश्तेदार ना देख ले, कोई पड़ोसी ना देख ले, जाके भीख ले खाओ, मैं भी खाऊंगा तुम भी खाओगी, बच्ची भी खाएगी, और दूसरे बच्चे जो घर में वो भी खाएंगे, ऊपर वालों को भत्ता भी देना है मुझे। इतनी शर्म की तस्वीर है, इतनी शर्म की तस्वीर है। मौजू से हट रहा हूँ, लेकिन दिल दुखता है कि तुम लोगों ने कैसा माल नहीं छोड़ा, वो भी खाने को तैयार हो। मुस्तकिल होने वाले मुलाजिमीन 8 माह से तनख्वाह से महरूम है, उनका घर तुमने नहीं देखा। कल एक बच्चा मिला, बोला 18 मई को मेरे वालिद की बरसी है, मुझे 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया रिटर्न। मर गए, मरने के बाद 1 साल गुजारा, 18 मई को उनकी बरसी नहीं है, हैप्पी डेड डे है। इनको चाहिए कि मोमबत्तियाँ जलाएं, केक काटेंगे। मेरा बाप मर गया और सरकारी मुलाजिम था, और उसको 1 रुपया नहीं दिया हमें गवर्नमेंट ने, सरकार ने 1 रुपया ना। पेंशन तो अभी शुरू ही नहीं होगी, तुम्हें तो अभी लीव इनकेशमेंट ही नहीं मिला। इस माशरे की ये भयानक तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, और तुम लोग ठंडी मशीन में बैठे हुए हो, 50-100 आदमी का दस्तरखान बिछाए बैठे हुए हो। ईद पे का इंतज़ाम पहले से किया हुआ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ शॉपिंग करना शुरू हो गए। जाके देखो सिटी वार्डन के घर में, जाके देखो दूसरे एम्प्लॉय A&IP वालों के, जाके उनसे पूछो तो सही, रेस्क्यू वालों से, तुम लोग खाते क्या हो, सेहरी अफ्तारी? नहीं। मौजू से हट रहा था, वापस आता हूँ। प्ली बार्गेनिंग करके आने वाले अफसरान को सिंध हुकूमत की आशीर्वाद है, लेकिन अगर है तो जब नैब से फड्डा है तो फिर पूरा फड्डा करो। जितने हमारे अफसरान पैसे दे के आ गए, नैब ने उनको कबूल कर लिया, अपनी कबूलियत में ले लो, और उनकी भी पोस्टिंग कर दो, उनकी भी तैनाती कर दो, ताकि वो जो घर में बैठे हैं वो भी काम करें, काज करें। दोबारा से करेंगे, अब तो तौबा कर ली होगी, ना। 2% जो जायज़ तुम लोग का बनता है, उस पर तो हम भी आंखें बंद करते हैं ना। 2%, अब तो 2% की कहानी तो 90-95 के बाद तो ख़त्म, बल्कि 2000 में ख़त्म ही हो गई थी। उसके बाद तो तुम लोग के भी रेट बढ़ गए। वो ADLF हो, कोई भी हो, हर साइन कर देगा।
ठेकेदार की फाइल तो यूं होती है, यूं यूं, मुलाजमीन की आती है एडीएलएफए भी ऑब्जेक्शन लाल रंग का। हाँ। तो भाई ये जो हमारे प्ली बार्गेनिंग करके अफसरान आए हैं, 4 जो थे वो खुश नसीब थे, उनकी हो गई। जो आपके करीब थे उनकी सोर्स होगी, या यहाँ पे भी माल दे के आए होंगे, पोस्टिंग करा ली होगी। इन गरीब जो बाकी रह गए इनसे भी माल पकड़ लो, इनको भी तैनाती दे दो। इतने शरीफ तो नहीं हो मेरा भाई, वो 4 की हो गई। ये जो बाकी प्ली बार्गेनिंग करके नैब से आए हुए हैं, जो पेपर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, मुस्तकिल चलाए जा रहा हूँ, रोक नहीं रहा, इनको भी पोस्टिंग दे दो। जो बाकी रह गए, जो पैसे दे के आ चुके हैं, मकान बेच के पैसे दिए, अब इनको भी खड़ा कर दो पैरों पे। मैं तो सबके हुकूक की बात करता हूँ, अफसरानों, मुलाजमीनों, पट्टे वालों के, यार इनके घर के चूल्हे जलते रहे बस किसी तरह। और ये लोग जो प्ली बार्गेनिंग करके आए वो तो यकीनन सिरात मुस्तकीम पे अब चलेंगे। जो अपने हिस्से का 2% वो जो सरकारी रेट है वो तो लोग परवाह नहीं है, लेकिन लंबे चौड़े हाथ नहीं मारेंगे। जो लोग अभी भी मार रहे हैं उनको नैब का खौफ ही नहीं है, नैब का खौफ ही नहीं है। और नैब भी कभी इधर से सोती है, कभी इधर से सोती है। वैस वालों के 8 अफसरान चाहिए थे, नैब वालों तुमको ले लिए। कोर्ट में कहा था ना 8 अफसरान पे तहकीकात जारी है, उन्होंने कहा ये तुम क्या करते हो, नैब अदालत ने पूछा था, नहीं 8 की बाकी है। 1.5 महीना तो हो गया इस केस को, समात को। क्या हुआ 8 अफसरान का? नैब एंटी करप्शन में बल्दिया कौरंगी की कितनी फाइलें फड़फड़ाती फिर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, चील आती है रुकवा के चली जाती है टोपी वाली। खैर मुझे उससे ताल्लुक़ नहीं है, नैब का नैब जाने, इदारे जाने। लेकिन ये जो 4 अफसरान आपने तैनात कर दिए, मेरी दुआ है और आपसे रिक्वेस्ट है जो बाकी रह गए इनको भी तैनात करो, इनके भी घर के चूल्हे जलाओ। ये भी आपके ही लोग हैं यार, ये भी आपके ही लोग हैं। आधा बरस। सॉलिड वेस्ट चाइनीज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाहें तहाल अदा नहीं की। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ने तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बल्दिया शर्की और बल्दिया जनूबी में काम करने वाली चाइनीज कंपनी की मातहती में काम करने वाले 1000 के करीब डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मई का आधा महीना गुजरने के बावजूद ताहाल अप्रैल की माहवार तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई, जिससे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के नुमाइंदों के एक 20 रुकनी वफ्द ने म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सैयद जुल्फकार शाह और जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज से मुलाकात की और इन्हें डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की और मुमकिना एहतजाज की भी हिमायत का मुतालबा किया। अलायंस के सदर सैयद जुल्फकार शाह ने कहा कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को तनख्वाहों से महरूम रखना सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने वफ्द को यकीन दिलाया कि उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए भरपूर मदद की जाएगी और अगर तनख्वाहों की अदायगी के लिए डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स चाइनीज कंपनी के खिलाफ सड़कों पर आए तो उनके एहतजाज की हिमायत की जाएगी। उन्होंने चाइनीज कंपनी के डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी का फौरी मुतालबा भी किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर ने दफ्तर न आने वाले अफसरान का पेट्रोल बंद कर दिया। KMC को हर माह 30 लाख की बचत होगी। बल्दिया उज़्मा कराची ने ड्यूटी पर तैनात ना होने वाले अफसरान का पेट्रोल बंद करने से बल्दिया उज़्मा कराची को माहाना तकरीबन 30 लाख और सालाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत होगी। वाज़ेह रहे कि बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान व एहलकार का पेट्रोल बंद कर दिया गया है जो पोस्टिंग पर नहीं है। इस बात का फैसला मेयर कराची वसीम अख्तर की सदारत में होने वाले इजलास में किया गया था। इजलास को बताया गया था कि बल्दिया उज़्मा कराची के महदूद वसाइल के पेश नज़र इंतजामी खराजात में कमी की जरूरत है, इसलिए फैसला किया गया है कि ऐसे अफसरान और एहलकार जिनकी पोस्टिंग नहीं है और रोजाना दफ्तर भी नहीं आते, इनका पेट्रोल फिलहाल बंद किया जाए, जिसका इतलाक रवा माह से ही होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इस मौके पर कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची में माशी बहरान है, लिहाजा इसके लिए जहाँ रेवेन्यू में इजाफा करने की जरूरत है वहीं अखराजात में भी कमी की जरूरत है। हम बल्दिया उज़्मा कराची में इंतहाई जरूरी अखराजात के अलावा तमाम अखराजात को कम कर रहे हैं। ताहम ये बात बड़ी दिलचस्प है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने ऐसे अफसरान जो ड्यूटी पर नहीं आते उनका पेट्रोल बंद किया है। क्या ऐसे अफसरान की तनख्वाहें बंद नहीं होनी चाहिए? ये एक सवाल है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। यूनियन कौंसिल 4 जिला कौंसिल के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर शहरियों को आलूदा पानी की फराहमी से खबरदार कर दिया।
जिला कौंसिल कराची की यूनियन कौंसिल 4 माहीगीड़ी के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने डिप्टी कमिश्नर मलिर को एक खत लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि हब डैम से कराची को पानी सप्लाई की जाती है, जो कि यूनियन कौंसिल माहीगाड़ी की हुदूद में है, और देही बंद मुराद के मुकाम पर हब किनाल के बराबर में मंगो पीर मार्बल फैक्ट्री में जहाँ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसका पानी जमीन में डाला जा रहा है, जो कि मुजरे सेहत है, और ये केमिकल का जहर आलूदा पानी केनाल के पानी में शामिल भी हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि इस गैर कानूनी अमल को फौरन रोका जाए और कराची के अवाम को मुजर सेहत पानी की फराहमी से बचाया जाए। इस सिलसिले में यूनियन कौंसिल 4 डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हाजी नवाज अली बरोही ने डिप्टी कमिश्नर से मजीद मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करके लोगों को मुजर सेहत पानी और खुसूसन केमिकल ज़दा पानी से निजात दिलवाएं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।